Hello dear students, I am Arvind Kumar, English lecturer, National College, Bhugaon. Today I am going to teach you the fifth poem of 12th class, A Lament, composed by P.V. Shelley. In this poem, the poet describes his disappointment and failure in his life. So, open your book and start the poem Lament. I try to describe it slowly. So, let us start. O world, O life, O time. These three words which shows that the poet is very sad and यहाँ पर कवि ये तीन शब्द उन सांसारिक चीज़ों जैसे कि संसार, जीवन और समय जिसमें इंसान को खुशी प्राप्त होती है उसको दिखा रहा है, उनको एड्रेस कर रहा है और कह रहा है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, जिसके आखिरी पड़ाव पर मैं पहुंच गया हूं। स्टेप मीन्स कदम, और यहाँ पर कवि ने जो लाइफ है उसको सिंबोलाइज किया है एज ए लाइडर, सीढ़ी के रूप में। तो उसका जो आखिरी पायदान है, जब इंसान का जीवन समाप्त होने को होता है तो वह अपने उस जीवन के आखिरी क्षण को आखिरी पायदान कहता है। तो कह रहा है कि हे संसार, यानी कि जो तीनों चीज़ें हैं वो वहाँ पर कवि कहता है कि इन तीनों चीज़ों के आखिरी पायदान पर मैं पहुँच गया हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, उस स्थान पर मैं कांपने लगता हूँ जहाँ पर मैं पहले बड़ी दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ था। यानी पहले उसका जो यौवन था वो बरकरार था, लेकिन इस समय उसकी हालत ऐसी है कि वह वहाँ पर ठीक से खड़ा नहीं रह सकता, वह कांपता है। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, वह कहता है कि योर प्राइम, प्राइम मीन्स होता है युवावस्था, यूथ, ग्लोरी मीन्स ख्याति, सौंदर्य, रिटर्न लौट कर आना, कि उस युवावस्था का सौंदर्य कब लौट करके आएगा। फिर वो कहता है, अंदर से अनुभूत उसको ये होती है, ओ नो, ओ नेवर मोर, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आता है, कभी नहीं आएगा। यानी कि वह अपने जीवन से इतना निराश हो गया है कि उसे अब अपने जीवन में दोबारा से प्रसन्नता आने की उम्मीद नहीं है। दूसरे स्टेंजा में वो और डिस्ट्रेस्ड होता है और देखिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, डे एंड नाइट ऑल टाइम, दिन हो चाहे रात हो, दिन और रात में से, यानी कि जीवन के प्रत्येक क्षण में से ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, जॉय मीन्स खुशी, आनंद, टेकन फ्लाइट मीन्स चले जाना। दिन और रात में से उसकी खुशी, उसका आनंद, उसके जीवन का आनंद चला गया है। फ्रेश स्प्रिंग, समर एंड विंटर आवर, फ्रेश स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स होता बसंत ऋतु, यानी कि तरोताजगी देने वाली बसंत ऋतु का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम, समर मीन्स गर्मी का मौसम हो, या विंटर आवर, विंटर मीन्स सर्दी और आवर मीन्स होता है पाला, कोहरा, चाहे सर्दी का मौसम हो। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, मेरे दुखी हृदय को और अधिक दुख से भर देते हैं। यानी कि ये सुखद सीजन्स उसको खुशी नहीं देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसके हृदय को और अधिक दुखी कर देते हैं। बट विद डिलाइट, लेकिन कभी भी प्रसन्नता से उसके दिल को, उसके मन को खुश नहीं कर पाते हैं। फिर उसकी अंतरात्मा ये कहती है कि ओ नो मोर, नहीं, ओह नेवर मोर, कभी नहीं, यानी कि ये कभी भी आपके हृदय को प्रसन्नता से नहीं भर पाएंगे। इस तरह से इस कविता में कवि अपनी निराशा और दुख, असफलता को व्यक्त करता है। क्योंकि ये पोएम केवल 2 स्टेंजा में है, इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको इसका जो सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन है इन रिटन भेज दूंगा, क्योंकि आप लोग जब मैं बोलता हूँ हो सकता है उसको लिखने में प्रॉब्लम होती हो, तो मैं आपको इस वीडियो के पास बाद में सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन भेजता हूँ। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।